तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से हमने लिस्ट राइट प्रीवियस सेशन में लिस्ट और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया था। आज का सेशन हमारा दूसरा डेटा टाइप्स के ऊपर है, विच इज टपल, राइट। सो विच इज वो सिमिलर है काइंड ऑफ लिस्ट, बट जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाता हूँ और गूगल कोलैब ओपन कर लेता हूँ, राइट, ताकि मैं वहाँ आपको प्रैक्टिकल वगैरह दिखा सकूँ। आपको क्लिक करना है, गूगल कोलैब पे आ जाएंगे, न्यू नोटबुक क्लिप पे क्लिक करना है, आपके पास एक फ्रेश नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो यू कैन सी आपके पास एक फ्रेश नोटबुक क्रिएट हो चुकी है। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने लिस्ट पढ़ा था, राइट, एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टपल, ठीक है, जो एक अनदर डेटा टाइप से पाइथन। देखो, अगर हम लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, ठीक है। लिस्ट जो है आपकी वो म्यूटेबल, इट मींस चेंजेबल। इसका मतलब है कि वंस यू डिफाइन योर लिस्ट, राइट, तो आप उसके अंदर के वेरिएबल्स या वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं टपल की, तो इट इज इम्यूटेबल और अनचेंजेबल। मतलब कि आपने अगर एक बार टपल्स डिफाइन कर दिया तो यू कांट चेंज डायरेक्टली इन, तो आप उसमें डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका एक स्ट्रिंग जो आपका डेटा टाइप्स था वो भी आपका इम्यूटेबल था, मतलब कि आप उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका लिस्ट और टपल्स। इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ इनको। अब हाउ यू कैन क्रिएट अ टपल। तो टपल क्रिएट करने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट यूज करनी होती है, और इसके अंदर जो भी लिखोगे आप वो आपका टपल है। इसको लेट से T1 में सेव कर लो और प्रिंट कर दो T1। जब आप इसको रन करोगे तो ये आपका एक्चुअली डिस्प्ले कर देगा टपल को, जहां पे 1 2 3 4 5 राइट। तो ये है आपका टपल। तो इसमें आप टपल के बारे आपको पता चल गया है कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने T1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये मैंने टपल्स बना दिया है, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि जो वैल्यू ए है, जो वैल्यू लेट से 1 है, वहां पे आप 5 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, यू कांट डू दैट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली टपल्स में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो इफ यू वांट टू अगर आप टाइप इसका चेक कराना चाहते हैं कि ये टपल है या नहीं है, तो यू हैव टू यूज टाइप फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर आप T1 पास करो और इसको डिस्प्ले कराना। तो आपके पास टाइप आ गया है विच इज टपल। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि ये टपल है, राइट। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस एंड मेथड्स। कुछ मतलब फंक्शंस हैं और कुछ मेथड्स हैं आपके टपल्स के, वो देख लेते हैं, राइट। फंक्शंस की बात करेंगे तो लेन एक फंक्शन है। आप इसमें अगर टपल पास करोगे तो ये आपको लेंथ देगा, राइट। लेंथ का मतलब है कि ये कितनी वैल्यूज इसमें है। व्हेन यू क्लिक हियर यू विल सी 5 वैल्यूज अभी 1 2 3 4 5। तो ये आपका लेंथ क्या है, एक फंक्शन। अच्छा, लेंथ और मेथड में डिफरेंस मैंने बता ही दिया होगा। लेंथ एक्चुअली आपका जो होगा वो एक फंक्शन है, उसमें क्या होगा एक्चुअली, ये स्टैंड अलोन होगा, ये किसी भी डेटा टाइप्स पे वर्क कर सकते हैं। जबकि मेथड्स जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करें। ये तो क्लियर होगा फॉर श्योर, ठीक है। चलो, अब इसमें कोई मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कोई डायरेक्ट मेथड इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन टपल्स, इफ यू वांट टू एडिट समथिंग इन टपल्स, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं टपल्स में से, राइट, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट वे है।
आपको पहले जो टपल्स है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, चाहे आप डिलीट करो, चाहे आप एडिट करो, चाहे उसमें इंसर्ट करो। उसके बाद अगेन उसको टपल में कन्वर्ट करो। तो आप इस तरह से, आई मीन इनडायरेक्ट वे से, आप टपल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स से आई वांट टू ऐड अ वैल्यू इन टपल। तो आप डायरेक्ट टपल में नहीं कर सकते बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। तो पहले आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट फंक्शन का यूज करो, t1 पास करो। ये t1 अंडरस्कोर एक लिस्ट हो जाएगी, मैं इस वेरिएबल में ले t1 अंडरस्कोर लिस्ट आप जब शो करोगे तो यू कैन सी इस टाइम ये एक लिस्ट है, राइट। तो इस टाइम ये एक लिस्ट है, टपल्स नहीं है। यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये लिस्ट। अब आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से अगर आप ऐड करना चाहते हो एक वैल्यू एंड में, तो आप यहाँ पे अपेंड जो मेथड है दैट यू कैन यूज। तो t1 अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें वैल्यू पास कर दो। लेट्स से आप पास कर दो अक्षय कुमार, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके टपल्स में किसी भी टाइप्स की वैल्यू आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू होगी या फ्लोट वैल्यू होगी या सारे स्ट्रिंग्स की, नो। आप इसमें किसी भी टाइप्स की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। जस्ट रन दिस। तो आप t1 अंडरस्कोर लिस्ट को आप शो करोगे तो एक लिस्ट होगी जिसमें अक्षय कुमार भी ऐड हो गया हो। तो आपको जस्ट इसको टपल में कन्वर्ट कर देना है और उस टपल को t1 में अगेन री इनिशियलाइज कर देना है। और इसके बाद t1 को शो करोगे तो यू विल सी आपके पास एक टपल्स मिलेगा जिसमें अक्षय कुमार ऐड हो चुका है। तो आप डायरेक्ट वे से ऐड नहीं कर सकते हो, बट एक इनडायरेक्ट वे से आप ऐड कर सकते हो। पहले आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो करो, उसके बाद उसको अगेन टपल में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई बिलीव कि आप एक वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपेंड का यूज किया है मेथड का, आप इसमें इंसर्ट का यूज कर सकते हो। इंसर्ट में आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी होंगी, पहली इंडेक्स, दूसरी प्राइम, ठीक है। चलो सेकेंड है, लेट्स से आई want to, let's say, added some value। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो क्या यूज करूंगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो अप करने होंगे। मतलब कि आपको पहले क्या होगा, जो आपको मतलब जो आपका डेटा है, राइट, उसको एडिट करना है। तो पहले इसको अगेन आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप इसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, देन आप इसको अगेन डबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेट से t1 है, मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे जो 5 है, मैं 5 के जगह लेट से एडिट करना चाहता हूँ। लेट से आई वांट टू, लेट से एडिट 5, राइट, एंड आई वांट टू रिप्लेस दिस टू लेट से 120, राइट। तो आपको जस्ट सिंपली पहले t1 को आप कन्वर्ट कर लोगे लिस्ट में, राइट। तो आप लिस्ट में t1 लिख दीजिए, राइट। ये लिस्ट बन गया आपका। इसको अगेन आप t1 में ले सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसके बाद ये लिस्ट होगा, आप इसके इंडेक्स चेक करोगे। अब 5 का इंडेक्स क्या है, यू कैन सी 5 का इंडेक्स है 4। तो 4 आप पास करोगे और उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन कर लोगे, लेट से 120। तो 120 आपका चला जाएगा 5 पे, राइट। 5 रिप्लेस हो जाएगा 120 से। इसके बाद जो t1 है उसको अगेन टपल में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट, और इसको रीइनिशियलाइज करा लीजिए t1 में अगेन। उसके बाद इसको t1 को प्रिंट करा लीजिए। सी कि अब 5 के स्थान पे 120 आ चुका है। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही किया आपने, पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको रिप्लेस किया, फिर अगेन टेबल में कन्वर्ट किया। ये क्लियर हुआ या नहीं? इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूँ कि आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको, इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग, ठीक है, फ्रॉम योर टपल्स। अगर आप टपल्स में से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी सेम फॉलो स्टेप्स, आपको स्टेप्स फॉलो अप करने। मैं एक बार आपको, टपल्स आपके पास दिख रहा होगा 1 2 3 4 120 अक्षय, इस तरह से। मैं क्या चाह रहा हूँ कि लेट से इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ लेट से 3, जो इंडेक्स नंबर 2 पर है। तो आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए भी अगेन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में इसको,
अगेन इनिशियलाइज करा लो T1 में। फिर आपको क्या करना है, T1 आपका लिस्ट है, ठीक है, इसमें आप रिमूव मेथड अप्लाई कर लो और इसमें वो पास कर दो जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। मैं रिमूव करना चाहता हूँ 3, सिंपल। उसके बाद इसको टपल में कन्वर्ट कर लो T1, दैट्स इट। उसके बाद अगेन इनिशियलाइज करा लो T1, उसके बाद प्रिंट करा लो T1। तो अब आप इस तरह से देख सकते हो कि जो 3 होगा वो अब रिमूव हो चुका होगा आपके टपल से। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। तो आई बिलीव ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप डायरेक्टली तो रिमूव एडेड या अपेंड नहीं कर सकते वैल्यूज, या इंसर्ट नहीं कर सकते टपल्स में, बट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद वो सारी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं जो आपने लिस्ट में परफॉर्म किए हैं। तो ये आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। आप रिमूव है जहाँ पे, वहां पे आप पॉप भी यूज कर सकते थे, उसमें आप इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, वो भी काम सेम करता है। आप इसमें डेल जो कीवर्ड है वो भी यूज कर सकते थे, राइट। ऐसे ही आप जहाँ पे मैंने अपेंड यूज किया है, लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने अपेंड यूज किया है, राइट। यहाँ पे आप इंसर्ट यूज कर सकते थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। चलो, अब मेरे पास लेट से T1 है, ये टपल्स है, इस पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हो एंड स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हो। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का मतलब मैंने आपको जब स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा तो बता दिया होगा। इंडेक्स का मतलब है, लेट्स से T1 बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होती है पाइथन में वो स्टार्ट होती है 0 से। तो लेट्स से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम टपल, तो इसकी इंडेक्स नंबर है आपका 2। तो जैसे ही आप 2 लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो आपको 4 आ जाएगा, मतलब कि 4 आपका एट इंडेक्स 2 पर है, ठीक है। इसमें आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी लगा सकते हो, लेट मी शो यू। निगेटिव 1 लिखोगे तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला, -1 लिख दो तो आपको लास्ट वाला आ जाएगा अक्षर, राइट। इवन आप एक रेंज में भी वैल्यू ले सकते हो, लेट्स से आई वांट फ्रॉम 2 to 120, मतलब 2 लेना चाहता हूँ, 4 लेना चाहता हूँ, 120 लेना चाहता हूँ, तो यू कैन डू दैट, राइट। आपको स्टार्ट करना 2 से, विच इज इंडेक्स इसकी 1 है। कहाँ तक लेना मेरे को, 120 तक। 123 इंडेक्स पर, लेकिन मेरे को 4 तक चलाना है क्योंकि लास्ट वाली इंडेक्स जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। तो जस्ट रन दिस, यू विल सी 2, 4 एंड 120। तो इस तरह से आप एक रेंज में वैल्यू ले सकते हैं, राइट, फ्रॉम टपल्स। तो ये क्लियर हो गया इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। इवन अगर आप T1 में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं भेजेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स, तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग ये काउंट करना स्टार्ट करेगा, लेट से आई वांट 4 तक, ठीक है, टू दैट। अगर आप लास्ट की वैल्यू इंडेक्स मतलब डिफाइन नहीं करेंगे, लेट से यू वांट स्टार्ट फ्रॉम 1 बट एंड आपने डिफाइन नहीं किया, तो ये एंड तक चलेगा, राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हैं जैसा कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा, राइट। लेट मी टेल यू 2 ऑपरेटर्स हियर, इन एंड नोट इन, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने लिस्ट में ये इन नोट इन लगाए थे, ऐसे ही आप यहाँ पे टपल्स में भी लगा सकते हैं, राइट। जैसे जैसे मेरे पास अभी टपल है T1, ये टपल है, राइट। अगर मैं कुछ चेक कराना चाहता हूँ, राइट, लेट्स से समथिंग इज देयर और नॉट, तो उसके उसमें, राइट, मैं यूज कर सकता हूँ इन ऑपरेटर। लेट्स सी हाउ। आपके टपल में 1, 2, 4, 120 अक्षय कुमार है, राइट। यू वांट कि भाई लेट्स से 4 जो है वो T1 में है, तो जस्ट यू हैव टू राइट 4 इन L1, सॉरी T1। तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब होगा कि जो आपका 4 है, 4 वैल्यू जो है वो आपकी टपल्स में प्रेजेंट है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा इसका मतलब कि वो टपल में प्रेजेंट नहीं। तो जस्ट आपको रन करना है और यू विल सी ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब कि जो 4 वैल्यू है वो आपकी टपल जो T1 है उसमें प्रेजेंट। आप अगर, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, अगर आप यहाँ पे लिखोगे लेट से 5 जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो आपको आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। ऐसी नोट इन है, लेट से आपके पास 6, आप देख रहे हैं नोट इन T1, बिल्कुल सही है, ट्रू मिलेगा क्योंकि ये है ही, राइट। तो इस तरह से आप इन और नोट इन का यूज कर सकते हैं। इवन आप कंडीशनल स्टेटमेंट के अंडर भी लिख सकते हैं। अभी आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, आप कुछ कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। इफ लेट्स से 5 इन T1, राइट, तो ये नहीं है, अगर लेट्स से 5 नहीं 4 है ना, yes, तो आप कस्टम प्रिंट करा दो कि 4 इज प्रेजेंट। एल्स में आ जाओ,
लेट्स से 4 इज नॉट प्रेजेंट, क्लिक करो, आ जाएगा 4 इज प्रेजेंट, ठीक है। आप लेट्स से 5 डालोगे तो 5 का मैंने कंडीशन लिखी नहीं है, 4 लिखी, ठीक है। नॉट इन लगा दोगे तो ये जब ट्रू करेगा, जबकि नहीं होगा, अगर होगा तो फॉल्स करेगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद हाउ टू डू थ्रू दिस टपल, टपल्स पे आप लूप कैसे अप्लाई करोगे वो देखिए। फॉर आई इन, या कोई भी एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से n इन, और आपको प्रिंट करा लो n, तो ये आपको एक एक वैल्यू देगा ईच एंड एवरी टाइम, राइट। ये क्लियर हुआ। अगर आप इसकी इंडेक्स भी लेना चाहते हो तो आपको एक इन्यूमरेट फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ उसका यूज। ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा और वहां की वैल्यू रिटर्न। फॉर लेट्स से आई में इंडेक्स ले लो, एन में वैल्यू, इन इन्यूमरेट, और यहाँ पे पुट कर दो अपना t1, राइट। तो अब दो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं दोनों वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट। तो फॉर्मेट के अंदर लिख लूंगा, लेट्स से पहले इंडेक्स हो जाएगी, कॉलन यहाँ पे वैल्यू डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे आप पास कर दो आई, एंड जस्ट रन दिस, यू विल सी। तो 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 4 है, 3 इंडेक्स पे 120, 4 इंडेक्स पे ऑप्शन। तो ये क्लियर। इस तरह से आप इन्यूमरेट फंक्शंस भी लगा सकते हैं, इसके थ्रू आपको जो मिलेंगे इंडेक्स मिलेंगे और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ इशू हो तो मुझे बताओ। इवन हम इसमें जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। फॉर n इन लेट्स से t1, मैं क्या चाह रहा हूँ, इफ n की वैल्यू लेट्स से 4 आ रही है तो ब्रेक कर दो, उसके आगे चलानी नहीं, जस्ट प्रिंट n। तो ये तब तक चलेगा जब तक 4 नहीं आएगा, जैसे ही 4 आएगा ये ब्रेक कर देगा, राइट। ये मैंने बता दिया, बट मैं बता रहा हूँ आपको लूप मतलब टपल पे कैसे करना है। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू जस्ट आपको स्किप करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ कंटिन्यू लगा दूंगा तो ये 4 को स्किप कर देगा, बाकी सबको प्रिंट कर। पास भी मैंने बता दिया है, लेट्स से आप 4 आई इन t1 लिख रहे हो, उसकी कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो यू विल गेट एन एरर, लेट मी शो। लेकिन आप चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू गेट एन एरर, जस्ट राइट पास। जब आप क्लिक करेंगे यू विल गेट नथिंग, ठीक है। आप कोई भी एरर नहीं मिलेगी आपको अगर आप ऐसा पास करते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया ये सारी चीजें, ठीक है। हमने आज टपल डिस्कस किया जो कि इम्यूटेबल है, मतलब कि उसमें आप एक बार उसको डिफाइन कर दोगे तो उसमें चेंज नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू चेंज यू हैव टू यूज लिस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट का हेल्प लेके आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें अपेंड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखी, ठीक है। उसके बाद हमने लेंथ और टाइप फंक्शंस भी देखे इसमें, ठीक है। उसके बाद इन एंड नोट इन कीवर्ड भी देखे, राइट। एंड इवन हमने लूप्स देखा कि हाउ वी कैन लूप थ्रू आउट दिस टपल, ठीक है। इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट्स ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास देखे। आई बिलीव ये आपको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।